का प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, बंदी छूट जगह जगह पर यहाँ बुजुर्ग भी जो है ज्ञान अज्ञान की जंग में और सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं और ऐसा कौन सा रहस्य है जो ये ऐसा विशाल भंडारा कर रहे हैं। आखिर कौन सा विचार है जो दुनिया को बताना चाहते हैं और कौन सा ज्ञान है जो अज्ञान हटाना चाहते हैं। आज की व्यवस्था क्या क्या है? यहाँ तो सारी व्यवस्था है, यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं लगता है। यहाँ जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं फ्री में खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, रजाई गद्दा सब कुछ मिल रहा है, पीने को पानी खा रहने की सारी व्यवस्था है। और किसी के आश्रमों में जाते हैं तो बगैर पैसे का कुछ नहीं होता है। सारे हर चीज़ में अगर पानी भी पियोगे तो पैसे लगेगा, आपको लेटने के लिए पैसे लगेंगे, आपको अंदर जाने में पैसे लगते हैं। और वहाँ पे पैसे की कदर है, जो पैसे देते हैं उनकी रेंजें होती हैं। तो यहाँ तो सब कुछ सामान रखा जाता है, सब एक से रहते हैं, एक बराबरी पे सबको बैठाया जाता है, बराबरी पे सबको खाना खिलाया जाता है, सब समानता के हिसाब से रहते हैं सारे लोग। ऐसा कोई नहीं कि कोई छोटा या कोई बड़ा, इसमें कोई अंतर नहीं है। सारा सिस्टम संत रामपाल जी परमात्मा का ज्ञान फैला रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। और सच्चाई दिखाने के बाद में कोई आर्य समाजी और मतलब लोग हैं कुछ है, इनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे रखा कि अब बंद होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी इंदौर आश्रम पे अभी उज्जैन वालों ने मतलब वहाँ पे बहुत मतलब शुरू नहीं करने दिया। आश्रम वहाँ होना था और यहाँ भी होना था, जो और परमात्मा के मिशन को बंद करने के लिए जो करौथा आश्रम बंद करवाया था, बरवाला आश्रम बंद करवाया था। अब परमात्मा की एक सी लीला हुई कि 12-14 आश्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इतना घनघोर संख्या है कि कोई समाने की सीमा नहीं है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो इतना विरोध भी हो जाता है। सच्चाई को ऊपर लाने के लिए ये सोच रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनके रोजी रोटी बंद हो रही है, सब ये सोच रहे हैं कि इनका जो ज्ञान बंद हो जाए, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे नहीं तो। इसलिए वो सोच रहे हैं कि इनके जो ज्ञान बंद होना चाहिए। लेकिन परमात्मा का मिशन अब बंद होने वाला नहीं है, ना कोई करने वाला है। कुछ लोगों में भ्रांतियां फैली हैं कि ये धर्म अलग ही लगता है। वो कहते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के आधार पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म है, गीता में स्पष्ट कहा गया है कि 18 अध्याय के 62 श्लोक में परमपिता परमात्मा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, लेकिन उस बात को नहीं मान रहे हैं। ये अपने राम नाम के हिसाब से सनातन धर्म को मान रहे हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी बताते हैं कि जी अविनाशी है, इनका विनाश नहीं होता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि ये इनका विनाश रूप है, इनका विनाश होता है। बुजुर्ग लोग भी तो मानते रहे सभी देवी देवताओं को, तो फिर वो क्या कैसे आप बताएंगे? उनको आज तक किसी ने बताया भी नहीं, अभी भी दबा के रखते हैं। अगर हम लोग पुस्तक सेवा के लिए जाते हैं तो हम लोगों को मारपीट की धमकी देते हैं, नहीं जाने देते हैं और रोकते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं, पुस्तकें फाड़ने की धमकी देते हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं लाने देते हैं। तो हम लोग भैया हाथ जोड़ करके अपने सत साहब करके निकल जाते हैं, दूसरी जगह सेवा करते हैं। तो जब आप ऐसे विचारधारा में अगर आते हो तो प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग होता है? परमात्मा सहयोग देता है और मिशन भी सहयोग देता है कि आप चलेंगे ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा साथ देता है। हमने तो देखा है कि यहाँ रक्तदान शिविर में प्रशासन भी सहयोग किया है, और आप क्या बताएंगे प्रशासन को? तो क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे, या क्या आप मनवाते नहीं हैं? वो तो देख के मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं। जब कल शिविर लगा था ना रक्तदान का, तो मैंने भी रक्तदान में 5 बार दे चुका हूँ रक्तदान। तो वो कम मानते हैं जब सामने देख लेते हैं, इसके पहले विश्वास ही नहीं करते हैं। हम लोग उमड़ के जाते हैं, 2-2, 500 भगत जाते हैं देने के लिए, वो अपनी ड्यूटी के ऊपर वो मना करते हैं कि हम नहीं लेंगे आपका रक्तदान। कितने लोग यहाँ रक्तदान शिविर में आते हैं? यहाँ तो हजारों की गिनती में पहुँच जाते हैं। तो उनकी ड्यूटी तो सीमित होती है, तो वो कैसे काम करेंगे आपका? तो वो ऐसे करते हैं, परमात्मा से अर्जी करते हैं हम लोग, परमात्मा फिर उनके मांड में बैठ जाते हैं, फिर वो काम अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं, परमात्मा अपना काम करते हैं। फिर तो प्रशासन के अधिकारी वर्ग भी सहयोग कर रहे हैं आपको? हाँ कर रहे हैं जी।
यहाँ के इस आश्रम में विशाल भंडारा में क्या क्या लोगों को व्यवस्था मिली, क्या क्या भोजन भंडारे में आप लोग व्यवस्था किए? व्यवस्था तो परमात्मा करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। परमात्मा सारा कुछ कर रहे हैं। दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, लड्डू मिलेगा आपको यहाँ पे, जो मतलब पूड़ी मिलेगी, घी की पूड़ी मिलती है यहाँ पे, और सारी व्यवस्था, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। परमात्मा का मिशन इतना अच्छा है कि यहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, सब कुछ मिलता है। लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप यहाँ आओ, यहाँ देखो, और देख करके आप फिर आप मानेंगे और आप परमात्मा का मिशन को फिर समझो कैसे क्या होता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास, टीकमगढ़, MP, उदयपुरा। नमस्कार जी नमस्कार जी। दोस्तों आज 4/6/2023 है और ये इस वक्त 11 बज चुका है और इस रात में हम आ चुके हैं, लेकिन आज भी जो है यहाँ इस विशाल भंडारा में और देखा जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है यहाँ बर्तनों की सफाई। अगर हम नज़र डालते हैं तो कहीं भी कोई भी बाल्टी में यहाँ बर्तन में गंदा नहीं दिखेगा, साफ सुथरा स्वच्छता यहाँ बनाया गया है। ऐसे इस विशाल भंडारे में यहाँ की व्यवस्था सुचारू चल रही है और भी यहाँ आगे हम बताएंगे कि यहाँ इस रात में जब आप सोचो कि रात में अगर इस विशाल भंडारा आपको देखने को मिल रहा है तो दिन में कितना होता रहा होगा, सुबह कितना रहा होगा और 3 दिनों में कितना रहा होगा, और 3 दिन के पहले भी सेवादार इतनी व्यवस्था बनाने में कितने लोग आए होंगे, ये तो आंकड़ा आप कर सकते हैं, ये तो आंकड़ा आप जमा सकते हैं। लाइनों से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। आगे हम बात को बढ़ाएंगे और आगे रूपरेखा दिखाएंगे जो यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ देख रहे हैं कि कोई किसी को यहाँ टोकता नहीं है, कोई किसी को यहाँ झोंकता नहीं है। यहाँ तो ऑटोमेटिक ही झुक जाते हैं, ऑटोमेटिक ही लग जाते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक ही उस सफाई में आ जाते हैं जो अज्ञानता की सफाई है और ज्ञान की बढ़ाई है। यहाँ ज्ञान बढ़ाया है, अज्ञानता और ज्ञान का जंग है और ऐसे ज्ञान अज्ञान के जंग में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही आगे आ रहे हैं और इस दुनिया को बता रहे हैं, पूरे विश्व में होड़ लगा दी है उसे अज्ञान हटाने की और होड़ लगा दी है उसे ज्ञान का प्रचार सामने लाने की, जो ग्रंथों में बताया गया है। और वही ज्ञान है जो सदग्रंथों में खुलासा है और वही खुलासा संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और उनके शिष्य सहयोग कर रहे हैं। और हम भी आज के दौर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही खबर बताएंगे, आगे की रूपरेखा दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।